हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। देखो, हम जो है बात कर रहे हैं अपने कंपटीशन क्लास की और इस क्लास के अंदर हम लोग जो है पढ़ रहे थे एक टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था आप लोगों के कौन सा एडजेक्टिव। कौन सा टॉपिक स्टार्ट कर रखा था अपन ने? एडजेक्टिव्स। ठीक है, कौन सा? एडजेक्टिव्स है ना। और इस एडजेक्टिव्स के अंदर मैंने आप लोगों को डेफिनेशन लिखा दी थी, इसके यूजेज बता दिए थे और इसके टाइप्स बता दिए थे। और हम टाइप्स के ऊपर हम क्या कर रहे थे? डिस्कस कर रहे थे। टाइप्स के ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे? बात कर रहे थे। ठीक है, तो इसके टाइप्स के अंदर मैंने आप लोगों को क्वालिटी वाला बता दिया था, क्वांटिटी वाला बता दिया था और नंबर वाला बता दिया था। चार प्रकार के जो तीन प्रकार के टाइप्स मैंने आप लोगों को इसके बता दिए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। जो नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ नंबर पे जो है वो है बेटा प्रॉपर एडजेक्टिव्स। कौन सा है? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। कौन सा है? प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर, जैसा कि प्रॉपर व्यक्तिवाचक, प्रॉपर नाउन हमने पढ़ा, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? प्रॉपर प्रोनाउन हमने पढ़ा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पढ़ा था ना। ऐसे ही प्रॉपर भी क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव जो है, ये एडजेक्टिव जो है हमारा प्रॉपर, ये क्या होता है कि प्रॉपर नाउन के अंदर, प्रॉपर नाउन में कुछ सफिक्स जोड़कर बनाने से बनता है। ठीक है, जो कुछ प्रॉपर नाउन्स होती है, उन प्रॉपर नाउन्स में क्या जोड़ दिए जाते हैं? कुछ सफिक्स जोड़े जाते हैं। क्या जोड़े जाते हैं? कुछ सफिक्स जोड़े जाते हैं। तो उन सफिक्स को जोड़ करके जो एडजेक्टिव बनता है, वो एडजेक्टिव हमारा क्या कहलाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं कहूं क्या, इटली, इटली, इटली। अब इस इटली में मैं क्या जोड़ूं कि क्या बन जाए? प्रॉपर एडजेक्टिव तो क्या बन जाएगा? इटालियन। क्या बन गया? इटालियन। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ प्रॉपर नाउन है, उन प्रॉपर नाउन्स के अंदर कुछ सफिक्स जोड़कर जो एडजेक्टिव का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। आगे बात समझ में? प्रॉपर नाउन के अंदर, प्रॉपर नाउन के अंदर सफिक्स जोड़कर बनने वाले एडजेक्टिव्स क्या कहलाते हैं? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, तो चलो लिख लो इसको थोड़ा सा कि प्रॉपर नाउन में कुछ सफिक्स या वर्ड्स जोड़कर बनने वाले एडजेक्टिव्स को, एडजेक्टिव्स को प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रॉपर एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, जैसे चाइना, ठीक है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है, नेपाल, इंडिया, ठीक है, इंडिया, रसिया, इंग्लैंड,
ठीक है, क्या है, इंग्लैंड, ठीक है ना। तो इनसे हम देखो बनाएंगे, जो क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, देखो इधर क्या क्या बनते जाएंगे। चाइना से क्या बनेगा, चाइनीज। स्विट्जरलैंड से क्या बनेगा, स्विस। नेपाल से क्या बनेगा, नेपालियंस। इंडिया से क्या बनेगा, इंडियन। रसिया से क्या बनेगा, रसियन। और इंग्लैंड से क्या बनेगा, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लैंड से क्या बनेगा, इंग्लिश। तो कुछ ये हमारे क्या है, सारे प्रॉपर नाउन है। क्या है, ये सारे प्रॉपर नाउन है। इन प्रॉपर नाउन्स के अंदर हमने कुछ वर्ड्स जोड़े और जोड़ करके जो बना वो हमारा ये क्या बना, प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या बना बेटा, ये प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, ये लिखो, नोट आउट करो इसको, प्रॉपर एडजेक्टिव को। ठीक है, प्रॉपर हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगला, प्रॉपर के बाद में कौन सा आता है बेटा, पजेसिव एडजेक्टिव। प्रॉपर के बाद में कौन सा है हमारा, पजेसिव एडजेक्टिव। पांचवा, पांचवा है हमारा पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन जैसे पढ़ा था सेम वही है। प्रोनाउन के अंदर मैं आप लोगों को इसके बारे में बता चुका हूँ। किसके बारे में, इसके बारे में। जब हमने प्रोनाउन पढ़े थे तो प्रोनाउन के अंदर हमने पजेसिव एडजेक्टिव्स का रोल देखा था। पजेसिव प्रोनाउन अलग थे, ये पजेसिव एडजेक्टिव वहां पर भी आए थे, जो किसका बोध कराते हैं, अधिकार का या स्वामित्व का। किसका बोध कराते हैं, अधिकार या स्वामित्व का बोध कराते हैं। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सीधा सा, क्या है, क्या बन जाएगी इनका, क्या कहेंगे बताओ, क्या होगा इसका, स्वामित्व, सॉरी, स्वामित्व या अधिकार का बोध कराने वाले एडजेक्टिव्स को पजेसिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, इनके तुरंत बाद कोई नाउन आता है, नाउन आता है। ये एडजेक्टिव्स हैं, ये एडजेक्टिव हैं माई, आवर, योवर, योवर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये सारे हमारे क्या हैं, पजेसिव एडजेक्टिव हैं। क्या है, ये सारे के सारे हमारे पजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, जैसे जैसे दिस इज माई गार्डन, दैट was your house। ठीक है, he sold
हिज बुक। ठीक है, तो देखो क्या आ रहे हैं यहाँ पर हमारे पास में, क्या आ रहा है, माई, क्या आ रहा है, योवर, यहाँ पे क्या आ रहा है, हिज। तो किसका बोध करा रहे हैं, स्वामित्व का, अधिकार का। मेरा बगीचा, तुम्हारा मकान, उसका किताबें। तो क्या आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये पजेसिव एडजेक्टिव। किसको बता रहे हैं, अधिकार को या स्वामित्व को बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, अधिकार को या स्वामित्व को बता रहे हैं। तो वे विशेषण जो किसी नाउन के ऊपर अपने अधिकार या स्वामित्व को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, देख लो इनको एक बार, पजेसिव को। ठीक है बेटा, ये पजेसिव हो गया पांचवा। 5 के बाद में नेक्स्ट आता है हमारा 6 नंबर पर, कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, वितरणवाचक। कौन से हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, वितरणवाचक एडजेक्टिव। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन थे वही एडजेक्टिव है, जो प्रोनाउन थे वही क्या है, एडजेक्टिव है, सेम वही चलेगा, कोई चेंज नहीं है। मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पर जो प्रोनाउन है उन प्रोनाउन को हम एडजेक्टिव्स में भी पढ़ेंगे, बताया था कि नहीं बताया था, प्रोनाउन के अंदर। तो वो जो प्रोनाउन थे वो यहाँ पर क्या बन गए, एडजेक्टिव बन गए। क्या बन गए, एडजेक्टिव बन गए। क्यों, क्योंकि इनके साथ क्या जुड़ गया, कोई नाउन जुड़ गया। क्या जुड़ गया, इनके साथ में कोई ना कोई नाउन जुड़ गया, इसलिए ये क्या बन गए, एडजेक्टिव बन गए जाते हैं। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पर क्या है, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जो होते हैं, दिस दैट दिस दोज वगैरह, वो ईच सॉरी ईच एवरी आइदर नाइदर, वो जो प्रोनाउन थे वो यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव का काम करते हैं। कंजंक्शन में जाएंगे तो वो किसका काम करेंगे, कंजंक्शंस का काम करना शुरू कर देते हैं। आगे बात समझ में, ये चीज है। तो देख लो इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर क्या लिखेंगे, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक का या एक का बोध कराने वाले एडजेक्टिव को डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। और ये एडजेक्टिव हैं ईच, एवरी, आइदर और नाइदर। ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। ठीक है, तो ईच, एवरी, आइदर, नाइदर का प्रयोग जब नाउन से पहले हो तो ये किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का काम करते हैं। ठीक है, जैसे ईच गर्ल
हैज अ पिक्चर, आइदर वे लीड्स टू सिटी, आई न्यू एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास। ठीक है, आ गई बात समझ में? क्लियर है? देखो इधर, वहां पर ईच एवरी आइडिया इधर अलग तरीके से थे, यहाँ पर अलग तरीके से हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से प्रत्येक एक का, ठीक है, दो या दो से ज्यादा में से एक का बोध कराने वाले को क्या कहते हैं? पजेसिव कहते हैं। क्या कहते हैं? पजेसिव कहते हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। कौन कौन से हैं? ईच एवरी आइदर नाइदर। ठीक है, इनके तुरंत बाद क्या आता है? नाउन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? नाउन का। देखो, ईच गर्ल, नाउन आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आइदर वे, क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। आई न्यू एवरी बॉय, क्या आ रहा है? नाउन आ रहा है। ठीक है, तो जब ईच एवरी आइदर नाइदर के तुरंत बाद क्या आ जाए? कोई नाउन आ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव 6 नंबर वाला हो गया। ठीक है, देख लो इसे। डिस्ट्रीब्यूटिव में कोई दिक्कत? बोलो, एनी डाउट इन डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव 6 नंबर का? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया। डिस्ट्रीब्यूटिव के बाद में आ जाइए 6 के बाद में 7th, कौन सा है? डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव जैसे प्रोनाउन थे वैसे ही क्या है? एडजेक्टिव भी है। जैसे क्या थे? प्रोनाउन थे, वैसे ही क्या है? एडजेक्टिव भी है। तो इसका भी क्या है? सीधा सा कि व्यक्तियों या वस्तुओं, व्यक्तियों या वस्तुओं की ओर इशारा या इंगित करने वाले एडजेक्टिव्स को डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, अब ये जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला है, पहला है कौन सा? पहला आता है डेफिनेट। डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और दूसरा आता है इनडेफिनेट
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, पहला तो कौन सा है, डेफिनेट, और दूसरा कौन सा है, इंडेफिनेट। ठीक है, डेफिनेट और इंडेफिनेट। ठीक है, ये हो गए हमारे कौन से, डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, वही दिस दैट दिस दोज वाला है, इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से आ गया, वो देखते हैं क्या आता है क्या नहीं आता है। डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, और इंडेफिनेट का मतलब अनिश्चित। जब संज्ञा क्या हो, निश्चित हो, तो निश्चित संज्ञा की ओर इशारा किया जाए, निश्चित नाउन की ओर इशारा किया जाए, तो क्या होगा, वो डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। और जब इंडेफिनेट संज्ञा क्या हो, अनिश्चित हो, जब उसको बताया जाए तो क्या होगा, वो इंडेफिनेट होगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि दिस, डेफिनेट है ना, ये दिस इज पेन, ये पेन है, तो क्या ये डेफिनेट है। ठीक है, और मैं कहूँ कि सम स्टूडेंट्स हैव गॉन, कुछ छात्र चले गए, तो सम क्या है वहां पर, अब इंडेफिनेट है। अब सम में कुछ कितने भी आ सकते हैं, तो सम एनी वगैरह जो होते हैं ये क्या होते हैं, इंडेफिनेट होते हैं। और दिस दैट दीज दोज ये क्या होते हैं, हमारे डेफिनेट होते हैं। ठीक है, क्योंकि दिस दैट दीज दोज क्या होते हैं, निश्चित की ओर इशारा करते हैं। किसकी ओर इशारा करते हैं, निश्चित की ओर इशारा करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, लिख लो इनको एक बार। ठीक है बेटा, चलो एक एक को देखते हैं। नंबर 1, डेफिनेट, डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो डेफिनेट में क्या होगा, इसे कहते हैं निश्चित संकेतवाचक। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, कि निश्चित किसी किसी निश्चित व्यक्ति, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की और संकेत या इशारा करके बताने वाले एडजेक्टिव को डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से हैं, दिस दैट, दिस दैट, सेम, सच, दीज, दोज। ठीक है, ये कौन से कहलाते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव। ठीक है, सेम, जैसे आई डोंट लाइक द सेम फूड। ठीक है, ही हैज टोल्ड मी दैट स्टोरी, he has told me that story। they never wore, they never wore such shoes। ठीक है बेटा, तो देखो, किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर, निश्चित जब कोई संज्ञा हो जाए तो निश्चित को बताने के लिए जो
एडजेक्टिव आता है वो कैसा आता है, डेफिनेट आता है। कैसा आता है वो हमारा, डेफिनेट आता है। कैसा आता है, डेफिनेट आता है। ठीक है, अब देखो इसमें दिस दैट सेम सच दीज और दोज, यहाँ पर दो, सेम और सच, ये भी क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। जैसे आई डोंट लाइक द सेम फूड, मुझे ऐसा ही खाना पसंद नहीं है, मतलब ऐसा ही, मतलब क्या है, पता है, संकेत है, निश्चित है कि ऐसा है जो है। तो क्या आ गया यहाँ पर, ये सेम। ही हैज टोल्ड मी दैट स्टोरी, उसने मुझे वो कहानी सुनाई थी, कौन सी, वही जिसके बारे में बात की जा रही है। तो क्या हो गई, निश्चित हो गई, फिक्स हो गई। दे नेवर वोर सच शूज, वो ऐसे जूते नहीं पहनते, कैसे, जो पहन रखे हैं ऐसे, मान पता है ये ऐसे हैं, तो इनको जैसे हैं वैसे ऐसे नहीं पहनते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, पता है कि कैसे हैं। तो क्या हो गया, ये डेमोन्स्ट्रेटिव, कौन से, डेफिनेट, कौन से हो गए, डेफिनेट। तो जब संज्ञा क्या हो, पता हो, तो उस निश्चित को बताने के लिए जो एडजेक्टिव आता है, उस निश्चित के लिए जो एडजेक्टिव काम में लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं, डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। आ गई बात समझ में, बोलो बेटा, क्लियर, लिख लो, देख लो। ठीक है, ये हो गया डेफिनेट। डेफिनेट के बाद में जो आता है वो आता है दूसरा, इनडेफिनेट वाला। इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इनडेफिनेट। ठीक है, तो इसमें क्या है, सीधा सा, जब वो निश्चित है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो अनिश्चित, अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत या इशारा करके बताने वाले एडजेक्टिव्स को, एडजेक्टिव्स को एडजेक्टिव्स को इंडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहा जाता है। और इसके अंदर क्या आ जाएगा, सम, अदर, एनी अदर। ठीक है, सम, अदर, एनी अदर, या एनी, ठीक है, या अनदर, एक्सेट्रा। ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये। ठीक है, जैसे आई हैव सीन स्टोलन समथिंग। ठीक है, दे विल हेल्प एनी अदर बॉय, they will help any other boy. She did not, she did not talk other girls. ठीक है, अदर
गर्ल्स। तो देखो यहाँ पर बेटा अब क्या आ रहा है, निश्चित नहीं है। वहां पर संज्ञाएं क्या थी, निश्चित ही। आई हैव सीन स्टोलन समथिंग, मैंने किसी वस्तु को चुराते हुए देखा है। तो यहाँ पर क्या आ गया, सम। तो किसी, कोई, अनजान, अज्ञात है, पता नहीं है। दे विल हेल्प एनी अदर बॉय, वे किसी अन्य दूसरे लड़के की क्या करेंगे, सहायता करेंगे। तो दूसरा कोई सा भी लड़का हो सकता है, कोई पता नहीं है। शी डिड नॉट टॉक अदर गर्ल्स, वह अन्य लड़कियों से बात नहीं करती। अब अन्य कौन सी है कौन सी नहीं है पता है कि हमको नहीं है, तो अदर आ गया। तो ये जो नाउन, ये जो एडजेक्टिव है हमारे, अदर, एनी, सम में, ये सारे के सारे क्या है हमारे, मैनी वगैरह इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स की श्रेणी में आते हैं। कौन से होते हैं, इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, ये हो गए आपके कौन से, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेफिनेट डेमोस्ट्रेटिव और एक होता है इनडेफिनेट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। बोलो अंडरस्टैंड, क्लियर, बोलो। ठीक है, देख लो इनको एक बार फिर, 7 हो चुके हैं। बोलो क्लियर है। ठीक है बेटा, चलो अगला देखो, 8वां। 8वां है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। कौन से हैं, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, वे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने के काम में यूज किए जाते हैं। वे एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने के काम में यूज किए जाते हैं। ठीक है, WH वर्ड्स को इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स कहा गया है जब इनके तुरंत बाद कोई नाउन दिया हो। जब इनके तुरंत बाद क्या हो, कोई नाउन दिया हो, तो ये क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे व्हाट पोयम डू यू रीड डेली, विच बुक इज नॉट written by Whitman, Whitman। ठीक है, whose pen have you stolen। ठीक है बेटा, तो जब कोई WH क्या हो, प्रश्न पूछने का काम करे, लेकिन उसके तुरंत बाद क्या दिया जाए, कोई नाउन दिया जाए। ठीक है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहा गया है जब इनके तुरंत बाद क्या हो, कोई नाउन हो। जैसे व्हाट पोयम डू यू रीड डेली,
तुम कौन सी कविता रोजीना पढ़ते हो। तो यहाँ पर पोएम क्या है, नाउन, तो ये WH वाला ये क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। विच बुक इज नॉट रिटन बाय विटमैन, विटमैन के द्वारा कौन सी पुस्तक नहीं लिखी गई है, तो विच के साथ क्या आ रहा है, बुक आ रहा है, तो विच क्या हो गया हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। हुज पेन हैव यू स्टोलन, किसका पेन तुमने चुराया, तो हुज के तुरंत बाद क्या आ रहा है बेटा, नाउन आ रहा है, तो ये हुज आ गया, क्या हो गया ये हमारा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो गया। तो जब प्रश्नवाचक शब्द के तुरंत बाद क्या आ जाए, कोई नाउन आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है। क्या कहलाता है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, कहलाता है। बोलो कोई डाउट है क्या, आ गया समझ में, ठीक है, लिख लो देख लो। कौन सा पॉइंट था ये, 7वां था 8वां था, 8वां है, कोई नहीं। ठीक है बेटा, तो ये आपके इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव्स थे 8। 9वां 10वां इतना कोई खास काम का नहीं है, ठीक है, उनको हमको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है ये तुम्हारे थोड़े क्या थे, जानने का पहचानने का जरूरी था, इसलिए इन 8 को मैंने थोड़ा आपको बता दिया कि एडजेक्टिव्स कितने टाइप्स के होते हैं क्या नहीं होते हैं। तो ये आप लोगों के एडजेक्टिव्स के टाइप्स क्या हुए, कंप्लीट हुए। ठीक है, तो एडजेक्टिव का पहला एक भाग हमने क्या कर लिया, पूरा कर लिया है। ठीक है, एडजेक्टिव का एक पार्ट हमने पूरा कर लिया है। अब इसके बाद में जो टॉपिक आएगा एडजेक्टिव्स में ही चलेगा अभी। अब एडजेक्टिव्स में आएगा इसके स्टेप्स या इसके डिग्रियां। क्या होती है डिग्री, पढ़ी होगी डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तीनों क्या चलेंगी, डिग्रियां चलेंगी। डिग्रियों के बाद में इसी में आएंगे आपके आर्टिकल्स और इसी में आ जाएंगे आपके डिटरमिनर्स। ठीक है, ये तीनों के तीनों जो पार्ट हैं, कौन कौन से 3 पार्ट हैं आप लोगों के, कौन कौन से हैं, एक तो डिग्री का, एक आर्टिकल्स का, और एक आपके डिटरमिनर्स का। ठीक है, डिग्री, आर्टिकल और डिटरमिनर्स, ये तीनों की तीनों जो हैं ये किसके पार्ट हैं, एडजेक्टिव के ही पार्ट हैं। किसके पार्ट हैं, एडजेक्टिव के ही पार्ट हैं, क्योंकि डिग्री विशेषण की अवस्थाएं, डिग्री को क्या कहा जाता है, विशेषण की अवस्था कह दो या कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव कह दो, विशेषणों के मध्य तुलनात्मक अध्ययन, विशेषणों के मध्य कंपैरेटिव स्टडी जो होती है उसे क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। आर्टिकल ये भी किसी नाउन के पहले आते हैं, डिटरमाइनर्स ये भी किसी नाउन के पहले आते हैं, और नाउन के पहले आने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। बोलो कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है। तो अब हम इन तीनों के ऊपर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम बात करेंगे काई की डिग्री के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, डिग्री के बारे में। ठीक है, तो पहले हम लेंगे किसको, डिग्री को, उसके बाद में लेंगे आर्टिकल को, और उसके बाद में लेंगे फिर हम डिटरमिनर्स को। या तो ऐसे ले लो, या फिर पहले एडवर्ब वगैरह सारे खत्म करवा करके इनको फिर अलग से टॉपिक वाइज चलते चले। बताओ, जैसे भी आप कहोगे वैसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा आप लोगों को उचित लगे वैसा कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये आप लोगों के क्या था, थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव्स का था। तो एडजेक्टिव्स का मैंने आप लोगों को करवा दिया कि नहीं करवा दिया, ये आपके एडजेक्टिव्स के कंप्लीट हुए टाइप्स। ठीक है ना, एडजेक्टिव्स के टाइप्स क्या हुए, पूरे कंप्लीट हो गए आपके 8 के 8। ठीक है, तो इसके बाद का जो पार्ट है वो देखते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास देखते हैं कब वो जब भी होगी। उस क्लास के अंदर आपका क्या स्टार्ट करते हैं, एडवर्ब स्टार्ट करें या कंजंक्शन करें या प्रीपोजिशन करें या इसी में आगे का पार्ट लेते हैं। जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा उसी वक्त जब क्लास स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए पढ़िए, पढ़ते रहिए और आराम से मुस्कुराते रहिए, हंसते खेलते रहिए, गुनगुनाते रहिए। बस यही है जिंदगी।